अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस वक्त तमाम तर जो तवज्जो है वो यूक्रेन जंग के खात्मे के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप सिंसियरली ये चाहता है कि ये जंग ख़त्म हो, क्योंकि उनके अपने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इस जंग के ऊपर खर्च हो रहे हैं। कई सौ अरब डॉलर्स वो पहले ही दे चुके हैं यूक्रेन को, और चूंकि ये लामहदूद जंग नज़र आ रही है, मतलब इसको कई साल हो चुके हैं स्टार्ट हुए, और अगले कई साल भी कोई इसका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि यूक्रेन को कोई विक्ट्री नसीब होगी या नहीं होगी, बिकॉज रशियंस की ग्राउंड के ऊपर जो पोजीशन है वो मुस्तहकम है। एज अ रिज़ल्ट डोनाल्ड ट्रंप समझता है कि बेहतर यही होगा कि अपने पैसे बचाए जाए और फौरी तौर पर ये जंग ख़त्म करवाई जाए। अब पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात टेलीफोन के ऊपर हुई इसी हवाले से रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब से। 1 घंटा उनको वेट कराने के बाद जब पुतिन ने उनसे बात की तो सिर्फ इस चीज़ पर वो एग्री हुआ कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करूँगा और जो फ्यूल की फैसिलिटीज़ हैं, गैस और ऑयल की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको हिट नहीं करूँगा। अब इस टेलीफोन कन्वर्सेशन को कोई 24-48 घंटे भी नहीं हुए कि आज ये बुरी खबर सामने आ रही है कि रशिया की कोई गैस की पाइपलाइन उड़ा दी गई है। मतलब सीज़ फायर की ये जो इनिशियल कंडीशन थी उसमें तो ये था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑयल और गैस और ये सारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको हिट नहीं किया जाएगा। तो रशिया ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि हमारी गैस की पाइपलाइन को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। इसका मतलब यूक्रेन बिल्कुल संजीदा नहीं है सीज़ फायर के हवाले से। उधर से ज़ेलेंस्की ने इनके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया है कि नहीं, हमने ये गैस की पाइपलाइन नहीं उड़ाई, इन्होंने खुद ही उड़ाई है, इन्होंने खुद ही पाइपलाइन उड़ा के इन्होंने हमारे ऊपर मलबा डाल दिया, हमने नहीं किया ये। तो ये जो सीज़ फायर की पहली कंडीशन थी वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है। वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंट हुई नहीं है अभी, इस पर अभी बात होना बाकी है, इसकी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात होना बाकी है कि कैसे सीज़ फायर पे अमल किया जाएगा, किस तरह से करवाया जाएगा। तो ऑफिशियली अभी वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था, उससे पहले ही ये वाक़या पेश आ गया। न्यूज़ वीक ने रिपोर्ट किया है कि रशिया क्लेम्स यूक्रेन स्ट्राइक ऑन सुत्जा गैस पाइप ब्रेक्स ट्रंप सीज फायर डील। कहते हैं कि रशिया अक्यूज्ड यूक्रेन ऑफ स्ट्राइकिंग अ गैस पाइपलाइन इन सुत्जा, thus violating an agreement not to strike each other's energy infrastructure brokered by US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जबकि उधर से ज़ेलेंस्की वालों ने कहा है कि इन्होंने तो खुद किया है और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। न्यूज़ वीक ने उनके ऑफिशियल को कोट करते हुए कहा है Yes, the enemy blamed our defense forces in the bombardment of the Sudasa gas station, said Post. These allegations are baseless. Yes, the mentioned station was reportedly shelled by the Russian themselves. तो उन्होंने कहा इन्होंने करके तो हमारे ऊपर डाल दिया ये सारा मलबा। नाउ ये कुछ रिपीट होता हुआ हमें एक्शन रिप्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो नॉर्ड स्ट्रीम की गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई थी, ट्रंप को वैसे सीखना चाहिए था, उस वाक़े से सीखना चाहिए था। ये फॉल्स फ्लैग अटैक्स जो हैं ये पहले भी होते रहे कई मरतबा। यहाँ पर रशियंस करके उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, यूक्रेनियों के ऊपर, यूक्रेनी करके रशियंस के ऊपर लगा देते हैं। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द वॉर। ये होता रहता है जंगों के अंदर, दुश्मन को कंफ्यूज करना या कोई माहौल सेट करना इस तरह का, तो ये होता रहता है। लेकिन यूँ लग रहा है कि ट्रंप ने उस वाक़े से नहीं सीखा, नॉर्ड स्ट्रीम वाला। इधर आप कुछ अर्सा पहले का आप द गार्डियन देख लीजिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन है जो कि रशिया से यूरोप को गैस सप्लाई करती है, उसको उड़ा दिया गया था। अब इसको उड़ाए जाने के बाद रशियंस इल्ज़ाम लगाते रहे यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन इल्ज़ाम लगाता रहा रशियंस के ऊपर। आखिर में जो मगरबी मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन की थी तो उसमें साबित ये हुआ था कि ये यूक्रेन ने किया था, यूक्रेन वालों ने किया था ताकि यूरोप को सक इन किया जा सके इस जंग के अंदर। द गार्डियन ने रिपोर्ट किया था कुछ अर्सा पहले, यूक्रेनियन टीम ब्लू अप नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, claims report. Spokesperson for Vladimir Zelensky denies Wall Street Journal claims and again accuses Russia of carrying out the sabotage. तो ये एक मरतबा इनके साथ पहले भी हो चुका है, ये दूसरी मरतबा हो रहा है। लेकिन यूँ लग रहा है कि ट्रंप ने इस वाक़े से सबक सीखा नहीं है। इस जंग का अगर फौरी तौर पर ट्रंप यहाँ पर ख़ात्मा चाहता है तो उसका ख़ात्मा इसी सूरत में मुमकिन होगा कि वो यूक्रेन की जो एड है वो बंद कर दे। वो जो इनिशियल उसका प्लान था, शुरुआती इसका यही प्लान था कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर, वो कह रहा था ना जंग ख़त्म करा दूंगा, तो कैसे ख़त्म करवा रहा था? इनकी मिलिट्री असिस्टेंस बंद करा के। तो अगर ये मिलिट्री असिस्टेंस इनकी बंद कर देता है तो इस बात की चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जंग फौरी तौर पर यूक्रेन की डिफीट, रशिया की विक्ट्री में ख़त्म हो सकती है। लेकिन बाद में इसने ये निगोसिएशंस और ये सारा चक्कर में जब पड़ा है तो ये मामला गंभीर से गंभीर होता चला जा रहा है और ये भी गालबन यूँ लग रहा है कि सकिन हो गया इस जंग के अंदर कहीं ना कहीं पे। शुरुआती तौर पर इसके शायद प्लान्स कुछ डिफरेंट थे ट्रंप साहब के, लेकिन अभी इसके जो प्लान्स नज़र आ रहे हैं वो कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं।